नमस्ते वासुदेवाय। आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की एवं उनके आविर्भाव, चरित्र, गुण, प्रभाव और वचनों की महिमा अनंत और अपार है। भगवान उत्पत्ति और विनाश से रहित होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को जन्म लेते हुए और विनष्ट होते हुए से प्रतीत होते हैं। कारागार में वसुदेव एवं देवकी के जो पुत्र होते गए उन्हें कंस मारता गया। अब देवकी के 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष आए, किंतु श्री हरि की आज्ञा से योग माया ने उस गर्भ का संकर्षण करके उसे गोकुल वासिनी वसुदेव पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। तदनंतर भगवान अपनी समस्त कलाओं के साथ वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हो गए। फिर वसुदेव जी के आधान करने पर देवी देवकी ने 8वें गर्भ के रूप में उस तेज को ग्रहण किया। अब देवकी अत्यंत तेजस्विनी दिखाई देने लगी। उस समय देवताओं ने आकर गर्भस्थ भगवान एवं माता देवकी की स्तुति की। तत्पश्चात जब अत्यंत शुभ लक्षणों से युक्त सुहावना समय आया, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर विराजमान हुए, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो गए, दिशाएं स्वच्छ दिखाई देने लगी, निर्मल आकाश में तारे जगमगाने लगे, नदियों का जल निर्मल हो गया, रात में भी सरोवरों में कमल खिल उठे, वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे फूलों के गुच्छों से लद गई, पक्षी चहकने लगे, परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सुख प्रदान करती हुई बहने लगी। संतों का मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। देवगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। यही भगवान के आविर्भाव का अवसर था। भगवान श्री कृष्ण जब कारागार में प्रकट हुए तब चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। उनका मनुष्य की भांति बालक रूप से जन्म नहीं हुआ था। सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। श्री वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है और वर्षाकालीन बादल के समान परम सुंदर श्याम शरीर पर मनोहर पीतांबर धारण किए हुए हैं। वसुदेव जी उस अद्भुत बालक की स्तुति करने लगे। देवकी निहाल हो उसके गुण गाने लगी। भगवान के अवतार के गुण, प्रभाव आदि के श्रवण, मनन और कथन से साधारण मनुष्यों का भी सहज ही कल्याण हो सकता है। आइए हम भी भगवान के आविर्भाव की अनुभूति कर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जय श्री कृष्ण।